आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB के PYQs। 2025 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे DSSB के, उसी की PYQs को हम देखेंगे। सबसे पहले 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था। 17 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड हुआ था 23 अगस्त को। तो 17 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसी का हम ये देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले ग्रामर का देखेंगे, फिर उसके बाद हम जितने 20-20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबके, इसमें 5 पार्ट में दिया हुआ था। सबसे पहले दिया हुआ था ग्रामर वाला पार्ट, फिर उसके बाद 20-20 करके क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये जो PDF है ये मैंने टेलीग्राम से ली है, हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा से। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस PDF को प्रोवाइड कराने के लिए। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पेड़ फल गिरा। तो इसमें ये होगा कि पेड़ से फल गिरा, तो ये कारक का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरद विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है, उभय अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से चांद के लिए पर्यायवाची शब्द चुनें। तो चांद का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? सुधाकर हो सकता है। आगे दिया हुआ है मुहावरा, मुहावरा झांसे में आना यानी कि धोखे में आ जाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि करुणा का जीवन और बड़ा महत्व में जगत, मतलब इसको अरेंज करके लगाना है। तो सबसे पहले जीवन और जगत में करुणा का बड़ा महत्व है। उसके बाद है गुरु के समीप रहने वाले को, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द के बारे में बताया गया है। तो गुरु के समीप रहने वाले को हम लोग कहते हैं अंतेवासी। कम अधिक प्रदर्शन ज्ञान वाले व्यक्ति करते हैं, कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। इसको सही से ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। गण और गण्य में शब्द का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने का। तो गण का मतलब होता है समूह और गण्य का मतलब होता है गिने जाने योग्य। अगला क्वेश्चन दिया है विसर्ग संधि से नहीं है, किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो जहाँ अगर हम देखें तो बहिष्कार में बह जमा इसकार, फिर निहि जमा स्थूर, फिर निहि जमा कपट, रमेश में विसर्ग संधि नहीं होगी। अगला है क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से अरण्य के लिए सही पर्यायवाची शब्द सुने। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जंगल। दक्षिण पूर्व की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द तो आग्नेय है। उसके बाद हम बात करते हैं मैं उसकी चातुरता से हैरान रह गया, मैं उसके चातुर्य से हैरान रह गया, ये होगा इसका शुद्ध रूप। 5,000 रुपये खो गया, 5,000 रुपये खो गए।